माई सेल्फ मनोज शर्मा। आज हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 22 जिसका नेम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस टॉपिक में आज मेनली देखेंगे थायराइड हार्मोन के डिजीज कौन कौन से होते हैं। ठीक है, क्या देखेंगे? थायराइड ग्लैंड से जो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है उसके कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा थायराइड ग्लैंड के डिजीज। ये हमारा यूनिट आज का यूनिट है 22 जिसका नेम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ये हमारा आज का टॉपिक है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस टॉपिक में आज मेनली देखेंगे हम थायराइड हार्मोन के डिजीज कौन कौन से हो सकते हैं। थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कहां से होता है? थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। हम देखेंगे थायराइड हार्मोन, ये है थायराइड हार्मोन जो कहां से सिक्रेट होगा? थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। इसकी टू कंडीशन होती है यहाँ पर। कितनी कंडीशन? यहाँ पर टू कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन होती है यहाँ पर हाइपोथायरोडिज्म। फर्स्ट कंडीशन होती है हाइपोथायरोडिज्म। सेकंड कंडीशन होती है यहाँ पर हाइपरथायरोडिज्म। ठीक है, सेकंड कंडीशन कौन सी होती है? हाइपरथायरोडिज्म, ये होगी सेकंड कंडीशन। थायराइड हार्मोन से रिलेटेड टू कंडीशन होती है यहाँ पर हाइपोथायरोडिज्म और हाइपरथायरोडिज्म। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? हाइपो और हाइपर में हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। ठीक है, मतलब यहाँ पर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हुआ है और हाइपर का मतलब थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हुआ है बॉडी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हाइपोथायरोडिज्म है उसका मेन कारण है इनसफिशिएंट आयोडीन इन फूड। ठीक है, यदि हमारे भोजन में आयोडीन का कम अमाउंट हो तो कौन सा डिजीज होगा? यहाँ पर हाइपोथायरोडिज्म। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर इनसफिशिएंट आयोडीन इन फूड। ठीक है, फूड में आयोडीन का अमाउंट कम हो तो कौन सा डिजीज होगा? हाइपोथायरोडिज्म। अब देखते हैं हाइपरथायरोडिज्म का डिजीज। यहाँ पर मेन कोज है यहाँ पर थायराइड कैंसर। यदि थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, यदि थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया तो कौन सा डिजीज होगा? हाइपरथायरोडिज्म होगा। ठीक है, हाइपरथायरोडिज्म होगा ड्यू टू थायराइड कैंसर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? मेन कोज क्या है यहाँ पर? थायराइड कैंसर मेन कोज होगा। यहाँ पर क्या होगा? इनसफिशिएंट आयोडीन इन फूड। ठीक है, फूड में क्या होगा? इनसफिशिएंट आयोडीन है, तब कौन सा हो रहा है? हाइपोथायरोडिज्म हो रहा है। अब देखते हैं इनके सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या होगा? बॉडी मास रेट क्या होगा? कम होगा। यदि बॉडी मास रेट कम है बॉडी का तो वेट क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? वेट ज्यादा होगा। वेट ज्यादा होगा तो ओबेसिटी, मोटापा, वो भी ज्यादा होगा। ओबेसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। बॉडी का बीएमआर कम होगा। बॉडी का बीएमआर कम होगा तो वेट ज्यादा होगा। वेट ज्यादा होगा तो ओबेसिटी या मोटापा ज्यादा होगा। यहाँ पर मेन सिम्टम क्या होते हैं? यहाँ पर बीएमआर क्या होता है? बॉडी का ज्यादा होता है। ठीक है, बॉडी का बीएमआर यहाँ पर क्या होता है? ज्यादा होता है। और यहाँ पर बॉडी का वेट क्या होता है? कम होता है। बॉडी का वेट यहाँ पर क्या होता है? कम होता है। ये तो होती है इनके मेन सिम्टम। अब देखते हैं इनकी डिजीज। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिजीज देख रहे हैं। अब देखते हैं जो हमारा हाइपोथायरोडिज्म है, मतलब थायराइड हार्मोन का यहाँ पर सिक्रेशन कम हुआ बॉडी में, इससे कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं? तो फर्स्ट डिजीज आपका क्रेटिनिज्म। फर्स्ट डिजीज है क्रेटिनिज्म। सेकंड डिजीज है यहाँ पर मिक्सोडेमा। थर्ड डिजीज यहाँ पर सिंपल गोइटर। ये हो गया सिंपल गोइटर। और फोर्थ डिजीज है हाशिमोटो डिजीज। ठीक है, ये है हाशिमोटो डिजीज। ये हो गया हाशिमोटो डिजीज। तो यहाँ पर मेनली 4 डिजीज यहाँ पर हाइपोथायरोडिज्म के कौन कौन से? क्रेटिनिज्म है, मिक्सोडेमा है, सिंपल गोइटर है और आपका हाशिमोटो डिजीज है। अब देखते हैं होते क्या है। क्रेटिनिज्म में क्या होता है? हमारी चाइल्डहुड फेज में या प्रेगनेंसी में या फीटस डेवलपमेंट के दौरान आयोडीन का कम अमाउंट मिलता है बॉडी को। ठीक है, या हम ऐसे बोल सकते हैं इनसफिशिएंट आयोडीन इन फूड। ठीक है, यदि फूड में आयोडीन का इनसफिशिएंट अमाउंट हो तो कौन सा डिजीज होगा? यहाँ पर क्रेटिनिज्म डिजीज होगा। ठीक है, कौन सा डिजीज होगा? क्रेटिनिज्म डिजीज होगा। अब देखते हैं सेकंड मिक्सोडेमा। यहाँ पर हमारी एडल्ट फेज में क्या होगा? हमारी जो वयस्क अवस्था होती है एडल्ट फेज, वहां पर क्या होगा? थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा। ठीक है, एडल्ट फेज में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो कौन सा डिजीज होगा? यहाँ पर कौन सा डिजीज होगा? मिक्सोडेमा डिजीज होगा।
अब देखते हैं सिंपल गोइटर। सिंपल गोइटर में क्या होता है, कंटिन्यूसली फूड में क्या होता है, आयोडीन का कम अमाउंट रहता है, ठीक है। लगातार यदि हम फूड में आयोडीन का कम सेवन करें, ठीक है, कम अमाउंट ले, तो कौन सा डिजीज होगा यहाँ पर, सिंपल गोइटर डिजीज होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कंटिन्यूसली insufficient amount in food। यहाँ पर यदि कंटिन्यूसली आयोडीन का इनसफिशिएंट अमाउंट हो तो कौन सा डिजीज होगा, सिंपल गोइटर डिजीज होगा यहाँ पर। अब देखते हैं हाशिमोटो डिजीज। हाशिमोटो डिजीज क्या होता है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनो डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा डिजीज, ऑटो इम्यूनो डिजीज। ऑटो इम्यूनो डिजीज क्या होते हैं, इसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है, बॉडी के अगेंस्ट काम करता है। मतलब हमारे जो बॉडी ऑर्गन या बॉडी सेल है उनको भी डैमेज या उनको डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है, एक फॉरेन एंटीजन समझकर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, उसको डैमेज कर देता है। हमारे जो थायराइड ग्लैंड को हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन एंटीजन समझ के क्या करता है, इसको डैमेज कर देता है। इसको बोलते हैं हाशिमोटो डिजीज। ये है ऑटो इम्यूनो डिजीज। कौन सा डिजीज है, ऑटो इम्यूनो डिजीज, जिसको हिंदी में स्व प्रतिरक्षा रोग भी बोलते हैं। ये हो गया ऑटो इम्यूनो डिजीज। ये तो होगी हाइपोथायरॉयडिज्म की बात। अब देखते हैं यहाँ पर हाइपरथायरॉयडिज्म की बात। मतलब यहाँ पर थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा बॉडी में। इससे मेनली एक डिजीज होता है यहाँ पर ग्रेव डिजीज, ठीक है। कौन सा डिजीज, ग्रेव डिजीज, इसको बोलते हैं ग्रेव डिजीज। यहाँ पर मेनली मैंने आपको बता दिया इसके यहाँ पर क्या रीजन है इसका, यहाँ पर होता है ड्यू टू थायराइड कैंसर, ठीक है। यदि थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया, ठीक है, यदि थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया तो कौन सा डिजीज होगा हमारा, क्या ग्रेव डिजीज होगा, ड्यू टू थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर, यदि थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो गया तो कौन सा डिजीज हो गया, ग्रेव का डिजीज होगा। तो एक टू कंडीशन होती है यहाँ पर, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है कम और हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। मैंने आपको मेनली बता दिया इनसफिशिएंट आयोडीन इन फूड। यदि आयोडीन में आयोडीन यदि फूड में आयोडीन का इनसफिशिएंट अमाउंट है तो कौन सा डिजीज होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन होगी। और हाइपरथायरॉयडिज्म कंडीशन कब होगी, जब थायराइड में कैंसर हो जाएगा। इससे डिजीज हो सकते हैं क्रेटिनिज्म, मिक्सोडिमा, सिंपल गोइटर और हाशिमोटो डिजीज। ये बता दिया मैंने क्रेटिनिज्म, इनसफिशिएंट आयोडीन इन फूड, ठीक है। यदि चाइल्डहुड फेज में या बाल्यावस्था में आयोडीन का इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड में तो कौन सा डिजीज, क्रेटिनिज्म। मिक्सोडिमा में क्या होगा, यदि एडल्ट फेज में थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो बॉडी में तो कौन सा, मिक्सोडिमा। सिंपल गोइटर में क्या होगा, यदि कंटिन्यूअसली इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड में किसका, आयोडीन का, ठीक है। यदि कंटिन्यूअसली इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड में आयोडीन का तो कौन सा डिजीज, सिंपल गोइटर डिजीज होगा। हाशिमोटो डिजीज को हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनो डिजीज। इसमें क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को डैमेज कर देता है या उसको डिस्ट्रॉय कर देता है फॉरेन पार्टिकल समझकर। अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की, जिसमें क्या होगा, थायराइड हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन होगा बॉडी में। ये मेनली थायराइड में कैंसर होने के कारण होता है। इसमें मेनली होता है ग्रेव डिजीज। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है और थायराइड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये हो गया हमारा थायराइड हार्मोन के कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं।